हेलो एवरीवन, मैं एक नई कहानी में आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो आज की हमारी जो कहानी है उसमें एक मॉडल की कहानी है। इस मॉडल के पास केवल दो रास्ते थे, या तो वो हनी ट्रैप का पार्ट बन जाए या फिर मौत को गले लगाए। तो क्या है पूरी कहानी, चलिए मैं आपको सुनाता हूँ, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये कहानी 22 साल के एक मॉडल की है। 7 जनवरी लगभग 2 साल पहले की कहानी है। उदयपुर से जयपुर जाने वाली ट्रेन में ये मॉडल बैठी हुई है। अब मॉडल बैठी हुई ट्रेन में कुछ देर बाद व्हाट्सएप ओपन करती है, उसमें एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करती है। ये वॉइस मैसेज ये अपने भाई को सेंड करती है। भाई देखता है ये वॉइस मैसेज। तो ये वॉइस मैसेज सुनने के बाद उसकी हालत खराब हो जाती है, वो काफी डर जाता है। फिर अपने माँ बाप को ये उठाता है कि मम्मी पापा दीदी ने ऐसे मतलब मैसेज किया। अब वो मैसेज में क्या था, मतलब उस वॉइस मैसेज में क्या था। वॉइस मैसेज में बोलती है वो मॉडल की मैं मरने जा रही हूँ। अब मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है, इज्जत बचाने के लिए अब मुझे मरना होगा। और मुझे कुछ लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं किसी कारणवश। तो अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, मैं मरने जा रही हूँ। अब ये सब सुनने के बाद उसके माँ बाप और उसके भाई लगातार उस मॉडल को कॉल करने लगते हैं। तो अब मॉडल कॉल उठाती है। अब माँ बाप पूरा समझाते हैं कि देखो बेटी ऐसा कुछ मत करो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं, जो भी ब्लैकमेल कर रहा हूँ मिलकर लड़ेंगे, एक साथ लड़ेंगे, तुम मेरे घर आ जाओ। काफी समझाते हैं, कसम भी देते हैं। अब बात करते करते ये मॉडल अचानक से फोन काट देती है। अब फोन कर चुका है, मॉडल ट्रेन में बैठी हुई है खिड़की के पास और सोच रहे कि हम कैसे मरे। फिर कुछ जगह उठ के जाती है वो ट्रेन के गेट पर। अब ट्रेन के गेट पे जाती है, वहां पे ट्रेन काफी रफ्तार से चल रही है। तब सोचते हैं कि काम करते हैं, कूद के मर जाते हैं। इधर माँ बाप उसके जोधपुर रेलवे स्टेशन के पास वो पहुंच जाते हैं, ताकि बेटी आए तो उसको मतलब उतारे, मतलब साथ में ले जाए घर। और इधर बेटी तो अपना सोचे कैसे मरे, वो खड़ी है जो कि तेज रफ्तार में ट्रेन चल रही है और कूदने का सोच रही है। लेकिन अंत में काफी सोचने के बाद उसका हिम्मत जो होता है जवाब देता है, कि उसे डर भी लगता है कि इतनी ट्रेन तेज है, ऊपर से जो आवाज होती है ट्रेन की उससे काफी डर लग रहा है। तो वो ये मरने का प्लान फिलहाल के लिए ड्रॉप कर देती है। अब वो जोधपुर स्टेशन पर उतरती है, ट्रेन आ जाती है। अब माँ बाप को ये तो पता था कि वो इस ट्रेन में आ रही है, लेकिन ये नहीं पता था किस बोगी में किस सीट नंबर पे बैठी है। तो ये भी एक समस्या थी। अब वो पूरी बोगी पूरे ट्रेन को तलाशी लेना स्टार्ट करते हैं कि कहाँ है मेरी बेटी। ये बेटी ट्रेन से उतर चुकी है, वो एक होटल जाती है राजस्थान के काफी। होटल लॉर्डशिप जोधपुर का काफी फेमस होटल है। यहाँ पे अक्सर वो रुका करती है जब भी उसको मतलब अपना प्रोजेक्ट असाइनमेंट से रिलेटेड कोई काम होता है। तो इधर माँ बाप खोल जाए, इधर बेटी उस होटल में चली गई। अब उस होटल में वो जाती है, कुछ देर उस होटल में स्टे करती है, बैठती है। बैठने के बाद वो 7वें मंजिल पे जाती है। 7वें मंजिल से वो कूद जाती है। कूद तो जाती है, लेकिन इसकी किस्मत काफी अच्छी होती है, वो मरती नहीं है। आमतौर पर अगर 7वें फ्लोर से कोई कूदे तो इंसान का बचना नामुमकिन होता है। लेकिन इनकी किस्मत अच्छी होती है, जहां से वो कूदती है, जहां पे कूदती है वो उसके ठीक नीचे एसयूवी कार लगी होती है। तो वो जो गिरती है तो एक तो सर के बल नहीं गिरती, प्लस वो जहाँ गिरती है वो एसयूवी कार के ऊपर गिरती है। तो वो डायरेक्ट मतलब जमीन पे नहीं गिरती, तो उसका जो चोट है काफी चोट तो नहीं लगती। थोड़े मोड़े चोट लगते हैं, पैर में थोड़े बहुत चोट लगते हैं, माथे उथे पे थोड़े बहुत लगते हैं, ज्यादा डैमेज नहीं करता। अब आसपास के जो लोग होते हैं वो देखते हैं कि एक लड़की गिरी है, तो चलो भाई हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाते हैं। इधर जो होटल वाले थे काफी उसे उसे जानते थे, उसके परिवार को परिवार का नंबर निकालते हैं, परिवार को बताते हैं। इधर माँ बाप तो अभी भी ट्रेन में खोए है कि मेरी बेटी कहाँ है। और वो बताते हैं कि आपकी बेटी ने सुसाइड करने की कोशिश की है, इस हॉस्पिटल में हम ले जा रहे हैं। अब माँ बाप वहां पे हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, पुलिस भी पहुंचती है। इधर हालांकि सब कुछ सही था, वो खतरे से बाहर रहती है, मॉडल कुछ होता नहीं है, थोड़ा बहुत चोटें आती है। अब पुलिस पूछती है उसके माँ बाप से कि क्या हुआ, मतलब उसने सुसाइड करने की कोशिश क्यों की। अब माँ बाप डरते हैं ये बताने से पहले कि हम बताएं या नहीं, क्योंकि अपने देश में सुसाइड एक क्राइम है। तो वो डरते कि अगर बताए थे कि सुसाइड करने की कोशिश की तो उसे सजा भी हो सकती है। लेकिन ऐसे भी उन्हें पता था कि वो मरने की कोशिश की है, ये काफी जानलेवा है, फिर से कर सकते हैं। तो चलो सच्चाई बता देते हैं। तो बताते सच्चाई की वो रात को मेरे बेटे के ऊपर वॉइस मैसेज आता है, अपनी बेटी या फिर मैं मतलब समझाते हो कि कसम भी देती हूँ कि मत करना ऐसा कुछ कदम, गलत कदम मत उठाना। उस पर कहते हैं कि कोई मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, रिकॉर्डिंग में कहते हैं कि ब्लैकमेल कर रहा है, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है मरने के अलावा।
तो अब पुलिस वो आईसीयू जब होश आता है आईसीयू से, अब पुलिस उस मॉडल से पूछती है कि आपने ऐसा कदम क्यों उठाया, क्या वजह थी। तब ये मॉडल बताती है जो कहानी, वो मैं आपको बताता हूँ। कहती है कि लगभग नवंबर, मतलब ये जो इंसिडेंट हुआ था वो 7 जनवरी को हुआ था। उसके पहले जो नवंबर आया था, वो अपने प्रोजेक्ट को लेके उदयपुर गई हुई थी। अब ये उदयपुर गई हुई थी तो वहां पे एक प्रोडक्शन हाउस था जिसका मालिक था अक्षत। तो उदयपुर गई हुई थी, वहां पे शूटिंग वूटिंग हुई, वापस आई। फिर वापस आने के कुछ दिन बाद एक कॉल आता है उसे। कॉल पे कहा जाता है, ये अक्षत कहता है कि तुम वापस से आ जाओ, कुछ काम है तुमसे, उदयपुर वापस आ जाओ। तो अब ये मना कर दे कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो बोलता है कि तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो फिर भी बोलते हैं कि जो करना है कर लो, मैं नहीं आने वाली। अब कुछ देर बाद उसी के कॉल से एक लड़की कॉल करती है और बोलती है कि देखो तुम शांति से चुपचाप आ जाओ उदयपुर, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये फिर इनकार करती है। अब इनकार करने के बाद उसे एक व्हाट्सएप पे वीडियो रिसीव होता है। अब ये वीडियो में उसी की न्यूड वीडियो थी। जब वो सोचते कि वीडियो कहाँ की है बने हो, तो वो बताते कि ये जब वो प्रोजेक्ट के लिए गई थी अपना, तो उसी वक्त जो ड्रेस चेंज किया जाता है, तो उसी मतलब ड्रेस चेंजिंग रूम कहिए या फिर जहाँ भी कहिए, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ, एक कैमरा लगा हुआ था, हिडन कैमरा, जिससे वो रिकॉर्ड कर लेता है। और शायद ये पहली बार, ये पहली लड़की नहीं थी, पहली मॉडल नहीं थी जिसका वो रिकॉर्ड करता है। कहते हैं कि वो अक्षय जो है वो एक जर्नलिस्ट भी है, फेक जर्नलिस्ट, लेकिन वो उसका प्रोडक्शन हाउस भी अपना है और ये प्रोडक्शन हाउस के नाम पे यही करता है। तो और भी मॉडल का रिकॉर्ड के बाद अब ये डर जाती है वीडियो अपना देखने के बाद, न्यूज वीडियो देखने के बाद। इसके बाद वो बोलते ठीक है आती हूँ। फिर वो जाती है उदयपुर। उदयपुर जाते हैं तो अब उसका क्या मोटिव था वो बताता है। वो बोलता है कि एक काम करो, राजस्थान के एक्साइज मिनिस्टर है, तुम उनके पास जाओ, मेरा भाई जेल में है, उसकी मैंने फाइल को रेडी करके देता हूँ, वो फाइल लेके जाओ और उस मिनिस्टर से कहो कि ये फाइल देखे और मेरे भाई को छुड़वा दे। अब तुम एक लड़की हो, मॉडल हो, अच्छी दिखती हो, तो मिनिस्टर थोड़े पिघल जाएंगे और शायद मेरे भाई को छुड़वा दे। तो एक फाइल रेडी करके अच्छा से देता है। फिर जो 5 या 6 जनवरी की बात है, सर्किट हाउस में वो मिनिस्टर आते हैं, एक्साइज मिनिस्टर। ये जाती है मॉडल, वो फाइल दिखाती है, वो देखते हैं, लेकिन वो रिजेक्ट कर देते हैं। मिनिस्टर जो एक्साइज मिनिस्टर वो रिजेक्ट करता है, मैं इस पे नहीं मतलब ध्यान दूंगा। अब वो वापस आके बोलते हैं कि मिनिस्टर ने रिजेक्ट कर दिया। अब उसका दिमाग हिल जाता है, क्योंकि उसे एक ऐसा ही इंसान की जरूरत थी जिसके पास काफी पावर हो, जो कि अच्छा पहचान हो पुलिस में, कोर्ट में, वकील से काफी मतलब अच्छा संबंध हो, पहचान हो, ताकि मेरा भाई छूट जाए। तब वो मना कर देता, तो इसका दिमाग हिला। तब कहता है कि एक काम करो, तुम रात में जाओ और उस सर्किट हाउस में मंत्री से उस फिर से मिलो और कुछ अच्छे टाइम स्पेंड करो, जिससे शायद वो मतलब मान जाए। तो बोलते मैं ये सब नहीं करूंगी और ये गलत है करना। लेकिन वो फिर काफी प्रेशर मारता है। अब वो वहां से निकल जाती है। वहां से निकलती है, उदयपुर से वही ट्रेन जोधपुर की पकड़ती है, जो कि कहानी के स्टार्टिंग में मैंने बताया कि ट्रेन में मॉडल बैठती है। फिर क्या हुआ आपको पता है, एक वॉइस मैसेज भेजा जाता है फैमिली को। वॉइस मैसेज थी वो, फैमिली खोजती है, इधर वो सुसाइड करने की कोशिश करती है, बट ट्रेन में प्लान ड्रॉप करती है। फिर वो जाती है होटल, वो होटल से कूद जाती है, लेकिन भाग अच्छा था, किस्मत अच्छा था कि वो बच जाती है। अब इसके बाद और उसके ये जो लड़की से थी उसका नाम दीपाली है। वो लड़की जो उसने बोला था कि तुम आ जाए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, उसका नाम दीपाली। और इस प्रोडक्शन हाउस का जो ऑनर था उसका नाम अक्षत। अब पुलिस दोनों को गिरफ्तार करती है। आज की हमारी कहानी यही थी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिए। मैं ऐसी कहानियां, सच्ची घटना पर आधारित लाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।